हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट ब्रेन्स। होप यू डूइंग वेल। सो आज हम लोग मेंस की टेस्ट सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम लोग GS2 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एंड आवर क्वेश्चन इज़ व्हाई आर गवर्नर्स अपॉइंटेड एंड नॉट इलेक्टेड इन इंडिया। कि इंडिया में जो गवर्नर की पोस्ट है उसे अपॉइंट क्यों किया जाता है, इलेक्ट क्यों नहीं किया जाता है इंडिया में। मैंने स्टार्टिंग अपने आंसर की इस तरीके से की है। एज़ यूजुअल हम सबसे पहले क्वेश्चन में कीवर्ड देखेंगे तो और कीवर्ड इज़ हेयर गवर्नर्स। मैंने गवर्नर की पोजीशन को एक्सप्लेन किया है और उसको प्रेसिडेंट की पोस्ट के साथ जो सिमिलैरिटीज़ है उसको मैंने बताया है। देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में गवर्नर की पोस्ट को मेंशन किया गया है वो बताया है। फिर मैंने गवर्नर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, एटलीस्ट 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए और किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। देन ओथ, तो गवर्नर को ओथ CGI दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट जज। और उसके पावर्स की बात करें तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल। गवर्नर को हम डिटेल में पॉलिटी वाली सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, सो आप उसे वहाँ देख सकते हैं। देन मैंने इसके टर्म्स बताए हैं कि इसका टेन्योर कितना होता है, तो 5 ईयर्स। और गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए रिज़ाइन कर सकता है और एक ही स्टेट में दोबारा से सेम गवर्नर रीअपॉइंट भी हो सकता है। और ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। फिर उसके बाद मैंने रीजंस देना स्टार्ट किया है कि क्यों गवर्नर को अपॉइंट करते हैं और इलेक्ट नहीं करते। सबसे पहले मेजर वन इज़ टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन CM एंड गवर्नर। क्योंकि अगर हम गवर्नर को इलेक्ट करेंगे तो उसको भी एक स्पेशल पावर्स देनी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा, एक ही स्टेट के अंदर 2 मेजर पावर्स हो जाएंगी। इससे कन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। देन टू रिड्यूस कॉस्ट, जो भी गवर्नर के इलेक्शन में कॉस्ट होगा तो वो सारी कॉस्ट कट डाउन हो जाएगी। देन प्रिजर्व द गवर्नर्स न्यूट्रलिटी। अगर गवर्नर को हम इलेक्ट करते हैं तो जो भी एट प्रेजेंट पार्टी है उस टाइम पे, तो CM भी उसी पार्टी से बिलोंग करता है और गवर्नर को इलेक्ट करने पे क्या होगा कि गवर्नर भी उसी पार्टी से बिलोंग करेगा। इससे क्या होगा, जो गवर्नर की पोस्ट की न्यूट्रलिटी है कि वो किसी भी पार्टी से के एक तरफ साइडेड नहीं है या फिर वो एक न्यूट्रल बेसिस पे है, वो ख़त्म हो जाएगी। और बेसिकली गवर्नर क्या होता है, वो एक काइंड ऑफ एजेंट होता है बिटवीन प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और यूनिटी इफ़ेक्ट होगी। इसीलिए हम गवर्नर को अपॉइंट करते हैं और इलेक्ट नहीं करते। तो मैंने ये सारे रीजंस यहाँ मेंशन किए हैं। और उसके बाद वे फॉरवर्ड में मैंने बताया कि क्यों अमेरिकन मॉडल जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन है गवर्नर के, उसको ड्रॉप करके कैनेडियन मॉडल जहाँ पर गवर्नर को अपॉइंट करते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट किया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।